एंड द कट ऑफ फॉर ईच सेक्शन इज 80%। टेस्ट का फॉर्मेट इज MCQ। आपकी G2 की फीस भी इंक्लूडेड रहती है। हमें वहाँ पे 2 घंटे वेट करना पड़ा। कंप्यूटर वॉज अ टच स्क्रीन पैनल। एक एक्स्ट्रा टोकन निकाल के रख सकते हैं बिफोर योर टेस्ट। हे गाइज, होप यू आर डूइंग वेल। So we have recently cleared our G1 driving license test and we are here to share our experience with you all. और एक्सपीरियंस के साथ साथ हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे, what is the fees, what is the documents that are needed, what was our experience. एंड में हम आपको बताएंगे कुछ important tips जो कि आपको ध्यान रखनी होंगी for booking your G1 test as well as for giving your G1 test and passing your G1 test. So keep watching our videos till the end. And also, please do subscribe to our channel. It keeps us motivated. G1 के टेस्ट फॉर्मेट में there are 2 sections. So G1 test, which is also known as knowledge test, that has 2 sections. One is road science and the second is rules. दोनों में ही आपको 20 questions आते हैं and the cutoff for each section is 80%, which is 16 questions correct in each section. So दोनों sections में minimum आपको 16 मार्क्स लेके आने होते हैं और अगर किसी भी सेक्शन में more than 4 questions गलत हो जाते हैं तो वो टेस्ट then and there वहीं पे स्टॉप हो जाता है. So you will not be able to continue your test and आपको फिर से अपना टेस्ट देना पड़ेगा. टेस्ट का फॉर्मेट इज MCQ, सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं एंड यू हैव टू सेलेक्ट ओनली वन ऑफ द आंसर्स. एंड ऑल्सो ये टेस्ट रीजनल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है, लाइक हिंदी एंड पंजाबी. नाउ टॉकिंग अबाउट द फीस, सो इस टेस्ट की फीस होती है अराउंड $160. एंड अगर आप अपना टेस्ट फेल कर जाते हैं, एक फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो आप सेम डे अपना टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एडिशनल $16 पे करने रहेंगे. और इस G1 में आपकी G2 की फीस भी इंक्लूडेड रहती है. सो G2 इज़ द नेक्स्ट लेवल विच इज़ द ड्राइविंग टेस्ट, तो वो फीस भी आपकी इंक्लूडेड रहती है. एंड अगर आप अपना इंडियन ड्राइविंग एक्सपीरियंस शो करते हैं तो इसमें आपकी G2 की फीस स्किप हो जाती है एंड देन यू हैव टू पे $106. बात कर लेते हैं प्रिपरेशन की. तो मैंने तो पर्सनली ओंटारियोज ड्राइविंग लाइसेंस हैंडबुक MTO की एक बुक आती है वो यूज़ करी थी. सो मैंने तो अपनी बुक ये लाइब्रेरी से फ्री में इशू करवाई थी. आप भी करवा सकते हैं अगर आपके पास लाइब्रेरी कार्ड है तो. और अगर आप नहीं जानते हैं कि हाउ टू गेट अ लाइब्रेरी कार्ड, देन डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. वी कैन टेल यू हाउ टू गेट इट इन ओंटारियो. बाकी आप इसकी प्रिपरेशन ऑनलाइन भी कर सकते हैं. ऑनलाइन भी हम वेबसाइट्स के लिंक दे देंगे जहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हैं. एंड ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दिस we have given some online tests that has helped us to clear this test. और टेस्ट के भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे. सो बी फुली प्रिपेयर्ड और आप मल्टीपल मॉक टेस्ट देकर ही टेस्ट देने जाएं. सो वी हैव ऑल्सो क्रिएटेड अ गूगल डॉक वाइल डूइंग द प्रिपरेशन, तो उसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे. सो डू चेक दैट आउट. टॉकिंग अबाउट द डॉक्यूमेंट्स दैट आर नीडेड फॉर G1 टेस्ट, एक तो आपको आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट चाहिए रहेगा. सो हम तो पासपोर्ट लेकर गए थे, बट देर आर ऑल्सो अदर वैलिड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स दैट यू कैन चेक. बट आप अपना पासपोर्ट ही लेकर जाएं, दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन. एंड देन सेकेंड इज़ द DL एक्सट्रैक्ट. तो अगर आपके पास इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपीरियंस है तो आप अपना एक्सट्रैक्ट बनवा कर लेकर आएँ एंड देन यू नीड टू कैरी दैट अलॉन्ग विद द योर इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस, दैट टू विद द चिप. फॉर द अपॉइंटमेंट यू कैन बुक एन अपॉइंटमेंट इन एडवांस एज वेल, और आप वॉक इन भी कर सकते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट की डेट्स आपको काफ़ी दिन बाद की मिलती हैं. लाइक फॉर इन आर केस इट वाज लाइक 2 months अहेड, तो हम उतना वेट नहीं करना चाहते थे, सो हमने वॉक इन ही ऑप्ट किया. सो यू कैन चेक अकॉर्डिंगली. सो ऑन द डे ऑफ द टेस्ट वी वेंट टू द सेंटर, और वहाँ पर जाने के बाद देयर वाज अ टोकन सिस्टम, तो हमने टोकन ले लिया एंड देयर वाज अ वेट टाइम ऑफ अराउंड 2 hours. तो हमें वहाँ पे 2 घंटे वेट करना पड़ा, बट सिंस इट वाज अ टोकन सिस्टम तो हमें क्यू में नहीं खड़ा रहना पड़ा. वी कुड वेट इन द वेटिंग एरिया एंड जब हमारे टोकन का नंबर आया तब हम वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर चले गए. सो वहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले दे आस्क्ड अस फॉर आवर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट विच वाज पासपोर्ट. तो हमने अपना पासपोर्ट दे दिया. उसके बाद हमारा आई टेस्ट हुआ. आई टेस्ट होने के बाद दे आस्क्ड अस टू पे द फीस, एंड फीस पे करने के बाद दे टोल्ड अस द कंप्यूटर जिस पर जाकर हम अपना टेस्ट दे सकते हैं. सो कंप्यूटर वाज अ टच स्क्रीन पैनल, तो वी हैव टू चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन. सो जैसे कि मैंने पहले बताया था फॉर्मेट में कि देर आर 2 sections of 20 questions ईच, तो वैसे ही क्वेश्चंस आए एंड देन वी हैव टू स्कोर 16 in each section to clear the test. और अगर आप क्लियर कर लेते हैं
तो तुरंत ही आपका टेम्प्रेरी G1 लाइसेंस इशू हो जाता है, विच इज़ इन अ पेपर बेस्ड फॉर्मेट, एंड उसके कुछ दिन बाद इट विल बी डिलीवर्ड एट योर होम एड्रेस. That will be the actual license. If you are still watching this video, then you are looking for the tips that we have mentioned earlier. तो बात कर लेते हैं उन टिप्स के बारे में. सबसे पहली चीज़ इज़ चूज़ योर सेंटर वाइजली. तो हमारे जो घर के पास सेंटर थे वो बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड थे, एंड हेंस वी चोज एन ऑप्शन विच वॉज फादर अवे. तो हमने ओकविल में अपना सेंटर सेलेक्ट किया था, एंड दो वो घर से थोड़ा दूर था, लेकिन वहाँ पे वेट टाइम्स थोड़े से कम थे. सो वी हैव ऑप्टेड फॉर दैट ऑप्शन. और अगर आप वीकेंड पे जाने का सोच रहे हैं तो चेक कर लीजिए वेल इन एडवांस कि जो भी सेंटर आपने सेलेक्ट किया है वो वीकेंड पे ओपन होता भी है या फिर नहीं. एंड ऑल्सो सिंस आप G1 टेस्ट देने जा रहे हैं तो चेक फॉर द सेंटर कि वो G1 टेस्ट कंडक्ट कर रहा है या फिर नहीं. ऑल्सो G1 टेस्ट इज़ कॉल्ड एज द नॉलेज टेस्ट. तो आप गूगल रिव्यूज़ पे या फिर सेंटर पे चेक कर लीजिए कि दे आर टेकिंग दिस टेस्ट, क्योंकि सारे सेंटर्स G1 टेस्ट नहीं कंडक्ट करते हैं. ऑल्सो चेक फॉर द सेंटर्स विच हैज़ टोकन सिस्टम, क्योंकि कई सेंटर्स में टोकन सिस्टम नहीं रहता है, एंड यू हैव टू स्टैंड इन अ क्यू फॉर द लॉन्ग आवर्स. तो हमारे केस में क्योंकि टोकन सिस्टम था तो हमने टोकन लेकर आराम से हम वहाँ पर बैठ गए, और जब टोकन हमारा नंबर आया तब हम वहाँ पर गए. एंड ऑल्सो डू कैरी और DL एक्सट्रैक्ट. एंड अगर आप इंडिया में ही हैं तो आप अपना वहाँ से DL एक्सट्रैक्ट लेकर ही आएँ अगर आपका कोई ड्राइविंग एक्सपीरियंस है तो. एंड ऑल्सो योर ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड दैट इज चिप बेस्ड. सो अगर आपके सेंटर पे टोकन सिस्टम है और आपको लग रहा है दैट यू माइट हैव टू गिव द टेस्ट अगेन, तो आप एक एक्स्ट्रा टोकन निकाल के रख सकते हैं बिफोर योर टेस्ट, क्योंकि अगर आप बाई चांस पास नहीं कर पाए टेस्ट देन यू हैव टू अगेन टेक आउट द टोकन, एंड अगेन वेट टाइम बहुत ज़्यादा लंबा होगा. तो अगर आपके पास पहले से ही एक निकाला हुआ टोकन होगा तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं.